और हमारे सृजनहार परमेश्वर को हम धन्यवाद करें, जो सारी सृष्टि का मालिक, जिसने हमें नया जीवन दिया है। उस परमेश्वर को स्तुति धन्यवाद करते हुए हम उसके सानिध्य में आएंगे। परिवार सहित हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, क्योंकि वो सारे महिमा और सम्मान और स्तुति के प्रशंसा के योग्य परमेश्वर। और हम धन्यवाद करते हुए उसके उपकारों को स्मरण करते हुए हम उसके सामने आएंगे। हम सब अपना मुंह खोले और अपने होठों का फल स्तुति का यज्ञ साथ में अर्पण करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पवित्र सेनाधीश परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पिता, आज के इस दिन के लिए धन्यवाद। ये जो नया दिन आपने हमें दिखाया है, इस नए दिन के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से पिता परमेश्वर, आज की इस संपूर्ण प्रार्थना सभा को तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा चलाने के लिए तू सहायता कर, ऐसी प्रार्थना और विनती करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से पिता। हालेलुया। सारा आदर और महिमा सम्मान तुझे देते हैं। हर एक परिवार इस समय प्रभु तेरे सानिध्य में बैठा है, हर एक परिवार पर प्रभु तेरे आशीषें, तेरे अभिषेक को मांगते हैं प्रभु। शांति और प्रभु परमेश्वर आनंद, स्वर्गीय आनंद प्रभु हर एक के दिल में भर। और परमेश्वर पिता, पूरा हफ्ता आपने हम सबको संभाला और फिर से एक बार एक नया दिन दिया, फिर से प्रभु एक ऐसा समय दिया मिलने के लिए, सहभागिता के लिए, इसके लिए धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। पूरे हफ्ते में प्रभु परमेश्वर हम सबों ने प्रभु जाने अनजाने में जो भी पाप अपराध अन्याय किए प्रभु, दुष्टता हमसे हुई प्रभु, जो भी हमसे तेरे नजर में गलत हुआ, क्षमा कर प्रभु यीशु। तेरे लहू से हमें धोकर शुद्ध कर। और मेरे परमेश्वर, आज की इस प्रार्थना सभा को प्रभु परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को, स्तुति आराधना को स्वीकार कर। और मेरे परमेश्वर, धूप के समान प्रभु परमेश्वर हमारी प्रार्थना और धन्यवाद तेरे सिंहासन तक पहुंचे। और जो लोग प्रभु अपने घरों में हैं, जिस परिस्थिति में है, जिस कष्ट संकट में है प्रभु परमेश्वर, जिस प्रकार के प्रभु संघर्षों से घिरे हुए हैं, जिस प्रकार से कष्टों से घिरे हुए हैं प्रभु, तेरी शांति दे। तूने कहा मैं तुम्हें शांति देता हूँ, जिसे दुनिया देती है वैसे नहीं। हालेलुया। मेरे प्रभु, इन सबों का बोझ मैं तेरे ऊपर डालता हूँ। तो कहता तुम अपना बोझ मुझ पर डालो, क्योंकि मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। हाँ प्रभु परमेश्वर, मैं मेरे परिवार का और सारे विश्वासियों का प्रभु परमेश्वर बोझ मैं तुझ पर डालता हूँ। पिता परमेश्वर, आज हमें चलाइए और गाने की सभा चलाने वाले, गाने वाले, बजाने वाले सबों पर तेरा आशीष और अभिषेक प्रभु परमेश्वर मांगता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करता हूँ पिता, तू सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन। ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகும்படியாக இந்த பரிசுத்த ஆராதனையிலே மீண்டுமாக நம்மளை கலந்து கொள்ள வைத்த தேவாதி தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துவோம். ஆமென். ஹல்லேலூயா. இந்த நாளிலும் தேவனை மகிமைப்படுத்தும்படியாக ஒரு சில தமிழ் பாடல்களை பாடுவோம். आमेन। हफ्ता पूरा हमें संभाल कर आराधना में हमें परमेश्वर ने किया, इसके लिए धन्यवाद करते और कुछ तमिल गीत गाएंगे। हालेलुया। எல்லோரும் தெரிந்த பாடல் ஹalleluya. ஜெபத்தோட்ட ஜெயகீதங்களிலே 123வது பாடல். ஹalleluya. சாங் நம்பர் 123, ஜெபத்தோட்ட ஜெயகீதங்கள் 123வது பாடல். அப்பா பிதாவே, அன்பான தேவா, அருமை இரட்சகரே. எல்லோரும் தெரிந்த பாடல். எல்லோரும் கைகளை தட்டி உள்ளத்தில் ஆர்த்திருந்து தேவனை மகிமைப்படுத்தும்படியாக பாடுவோம். ஆமென். பிதாவே, அன்பான தேவா, அருமை இரட்சகரே, ஆவியானவரே, எங்கள் அப்பா பிதாவே, அன்பான தேவா, அருமை இரட்சகரே, ஆவியானவரே, எங்கோ நான் வாழ்ந்தேன், அறியாமல் அலைந்தேன், என் நேச தேடி வந்தேன். எங்கோ நான் வாழ்ந்தேன், அறியாமல் அலைந்தேன், என் நேச தேடி வந்தேன். நெஞ்சார அனைத்து முத்தங்கள்
நன்றி உமக்கு நன்றி அப்பா நன்றி உமக்கு நன்றி எங்கள் அப்பா பிதாவே அன்பான தேவா அருமை இரட்சகரே ஆவியானவரே தாழ்மையில் இருந்தேன் தள்ளாடி நடந்தேன் தயவாய் நினைவு கொண்டேன் கலங்காதே என்று கண்ணீரை துடைத்து கரம் பற்றி நடத்துகிறே கலங்காதே என்று கண்ணீரை துடைத்து கரம் பற்றி நடத்துகிறே நன்றி உமக்கு நன்றி அப்பா நன்றி உமக்கு நன்றி எங்கள் அப்பா பிதாவே அன்பான தேவா அருமை இரட்சகரே ஆவியானவரே உலையான சேற்றில் வாழ்ந்த என்னை தூக்கி எடுத்தீரே கல்வாரி ரத்தம் எனக்காக சிந்தி கழுவி அணைத்தீரே கல்வாரி ரத்தம் எனக்காக சிந்தி கழுவி அணைத்தீரே நன்றி உமக்கு நன்றி அப்பா நன்றி உமக்கு நன்றி எங்கள் அப்பா பிதாவே அன்பான தேவா அருமை இரட்சகரே ஆவியானவரே எங்கள் அப்பா பிதாவே அன்பான தேவா அருமை இரட்சகரே இரவும் பகலும் ஐயா கூட இருந்து எப்போதும் காப்பவரே இரவும் பகலும் ஐயா கூட இருந்து என்னாலும் காப்பவரே மறவாத தெய்வம் மாறாத நேசர் மகிமைக்கு பாத்திரரே ஐயா மறவாத தெய்வம் மாறாத நேசர் மகிமைக்கு பாத்திரரே நன்றி உமக்கு நன்றி அப்பா நன்றி உமக்கு நன்றி எங்கள் அப்பா பிதாவே அன்பான தேவா அருமை இரட்சகரே ஆவியானவரே ஒன்றை நான் கேட்டேன் அதையே நான் தேடி ஆர்வம்
ஆவியானவரே. ஹalleluya ரஷபதரணி சம்பூர்ணிக சதலபர. ஹalleluya நன்றி ராஜா. ஹalleluya. thank you father, thank you father. நன்றி செலுத்துகிறேன் ஆண்டவரே. yes lord. hallelujah hallelujah hallelujah. மற்றொரு தமிழ் பாடலை பாடுவோம். ஜெபத்தோட்ட ஜெயங்கீதங்களே 106வது பாடல். அதுவும் எல்லோரும் தெரிந்த பாடல். கைகளை தட்டி ஆரவாரமாக படிப்போம். ஹalleluya. thank you father. நன்றி நன்றி ராஜா. ஹalleluya. ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. நன்றி நன்றி நன்றி. ஹalleluya. thank you father. ஹalleluya. ஸ்தோத்திரம் 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 ஜீசஸ். ஹalleluya. 103 10 இதா 106. ஹalleluya. thank you father. நன்றி 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 ஜீசஸ். Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Jesus. Amen. Hallelujah. நன்றி நன்றி நன்றி. Sorry 104. 108. Jesus, thank you Lord. Hallelujah. Amen. Amen. 108வது பாடல். சாரி 106ல 108வது பாடல். எப்படி நான் பாடுவேன், என்ன சொல்லி நான் துதிப்பேன். சாங் நம்பர் 108. ஜெபத்தோட்ட ஜெயங்கீதம். Amen. Hallelujah. நன்றி ராஜா. நன்றி நன்றி. Amen. Jesus. நான் பாடுவேன், என்ன சொல்லி நான் துதிப்பேன். எப்படி நான் பாடுவேன், என்ன சொல்லி நான் துதிப்பேன். ரத்தம் சிந்தி மீட்டவரே, இரக்கம் நிறைந்தவரே. ரத்தம் சிந்தி மீட்டவரே, இரக்கம் நிறைந்தவரே. இரக்கம் நிறைந்தவரே, இரக்கம் நிறைந்தவரே. உம்மை எப்படி நான் பாடுவேன், என்ன சொல்லி நான் துதிப்பேன். உம்மை எப்படி நான் பாடுவேன், என்ன சொல்லி நான் துதிப்பேன். அபிஷேகித்து அணைப்பவரே, ஆறுதல் நாயகனே. அபிஷேகித்து அணைப்பவரே, ஆறுதல் நாயகனே. ஐயா ஆறுதல் நாயகனே. என்ன சொல்லி நான் துதிப்பேன். உம்மை எப்படி நான் பாடுவேன், என்ன சொல்லி நான் துதிப்பேன். உந்தன் பாதம் அமர்ந்திருந்து ஓயாமல் முத்தம் செய்யுவே. ஓயாமல் முத்தம் செய்கிறேன். ஐயா ஓயாமல் முத்தம் செய்கிறேன். ஐயா ஓயாமல் முத்தம் செய்கிறேன். உம்மை எப்படி நான் பாடுவேன், என்ன சொல்லி நான் துதிப்பேன். உம்மை எப்படி நான் பாடுவேன், என்ன சொல்லி நான் துதிப்பேன். என்னை விட்டு வேறுபடாத நல்ல பங்கு நீதானையா. என்னை விட்டு வேறுபடாத நல்ல பங்கு நீதானையா.
பங்கு நீதானையா, ஐயா நல்ல பங்கு நீதானையா. உம்மை எப்படி நான் பாடுவேன், என்ன சொல்லி நான் துதிப்பேன். உம்மை எப்படி நான் பாடுவேன், என்ன சொல்லி நான் துதிப்பேன். அருகையில் எடுத்துக் கொள்வீர், கூடவே வைத்துக் கொள்வீர். Yes, Lord, amen. ஐயா கூடவே வைத்துக் கொள்வீர், ஐயா கூடவே வைத்துக் கொள்வீர். உம்மை எப்படி நான் பாடுவேன், என்ன சொல்லி நான் துதிப்பேன். உம்மை எப்படி Yes, Lord, amen. Hallelujah. உளையான சேற்றின் நின்று தூக்கி எடுத்தவரே, உளையான தூக்கி எடுத்தவரே, ஐயா தூக்கி எடுத்தவரே, ஐயா தூக்கி எடுத்தவரே. உம்மை எப்படி நான் பாடுவேன், என்ன சொல்லி நான் துதிப்பேன். உம்மை எப்படி நான் பாடுவேன். Yes, Lord. Amen. Yes, Lord. உந்தன் நாமம் உயர்த்திடுவேன், உம் விருப்பம் செய்திடுவேன். உந்தன் நாமம் உயர்த்திடுவேன், விருப்பம் செய்திடுவேன். ஐயா உம் விருப்பம் செய்திடுவேன், ஐயா உம் விருப்பம் செய்திடுவேன். Yes, Lord. Hallelujah. பாடுவேன், என்ன சொல்லி நான் துதிப்பேன். உம்மை எப்படி நான் பாடுவேன். Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Master. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. நன்றி ராஜா. Hallelujah. ஓரிஷா பதரனசர சம்பூர்ணிக ஷதலபர. ஹல்லேலூயா. நன்றி ராஜா. ஹல்லேலூயா. நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. எஸ் லார்ட், நாங்கள் நிற்பதும் நிர்மூலமாவதும் உமது கிருபை ராஜா. ஹல்லேலூயா. சோத்ரம் சோத்ராண்டவரே. ஹல்லேலூயா. உம் சித்தம் உமது கரம் எங்களோடு கூட இல்லாவிட்டால் ராஜா நாங்க ஒரு நொடி பொழுது கூட எங்களால் ஹல்லேலூயா ஒரு அடி கூட எடுத்து வைக்க முடியாது ராஜா. ஹல்லேலூயா. எங்களை ஹல்லேலூயா பாதுகாக்கிற தேவன் ராஜா. ஹல்லேலூயா. நன்றி ராஜா. ஹல்லேலூயா. கடைசியாக ஒரு தமிழ் பாடலை பாடுவோம். ஜெபத்தோட்ட ஜெயங்கிலே 202வது பாடல். லோன் தெரிந்த பாடல். ராஜாவும் மாளிகையில் ராப்பகலாய் அமர்ந்திருப்பேன், துதித்து மகிழ்ந்திருப்பேன், துயரம் மறந்திருப்பேன். நாமே தேவனுடைய சமூகத்திலே ஹல்லேலூயா நாம் ஒவ்வொரு நாளும் காத்திருக்க வேண்டும். ஹல்லேலூயா. எஸ் லார்ட் ஜீசஸ். நன்றி ராஜா. மாளிகையில் ராப்பகலாய் அமர்ந்திருப்பேன், இயேசு ராஜாவும் மாளிகையில் ராப்பகலாய் அமர்ந்திருப்பேன், உம்மை துதித்து மகிழ்ந்திருப்பேன், எல்லா துயரம் மறந்திருப்பேன், உம்மை துதித்து மகிழ்ந்திருப்பேன், எல்லா துயரம் மறந்திருப்பேன். Yes, Lord. ஆராதனையே
உங்களுக்கு அப்பா அப்பா உங்களுக்கு என்பலனே என் கோட்டையே ஆராதனை உமக்கே என்பலனே என் கோட்டையே ஆராதனை உமக்கே மறைவிடமே என் உறைவிடமே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை ஆராதனை அப்பா அப்பா உங்களுக்கு ஆராதனை. Yes, Lord. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Amen. உங்களுக்கு எங்கும் நிறைந்த யெகோவாவுக்கே ஆராதனை உமக்கே. எங்கும் நிறைந்த யெகோவா எல்லோரின் ஆராதனை உமக்கே. எங்கள் நிதியே யெகோவாவுக்கேனோ ஆராதனை உமக்கே. Yes, Lord. ஆராதனை ஆராதனை. Yes, Lord. Amen. உள்ளத்தினால் திருப்படியால் அல்லேலூயா. தேவ பிரசன்னம் இறங்குது ராஜா. Yes, Master. Hallelujah. ஆராதனை அப்பா அப்பா எங்களுக்கு பரிசுத்தமாக்கும் யெகோவாவே காதேஷ் ஆராதனை உமக்கே. Yes, Master. உருவாக்கும் தெய்வம் யெகோவா ஓசேனு ஆராதனை உமக்கே. Yes, Master. Amen. உருவாக்குதி ராஜா. Yes, ஆராதனை. Hallelujah. Yes, உங்களுக்கு ஈர்ப்படுத்தும் சிறுசிகரே ஆராதனை உமக்கே. Yes, Lord. Amen. Hallelujah. ஸ்திரப்படுத்தும் துணையாளரே ஆராதனை உமக்கே. ஸ்திரப்படுத்தும்
ஆராதனை அப்பா அப்பா உங்களுக்கு ஆராதனை. இன்னொரு முறை விடுப்போம். ஹல்லேலூயா அப்பா அப்பா ஹல்லேலூயா. துதிங்க ராஜா, தேவ சமூகத்திலே தாழ்த்துங்க, உங்களை தாங்களே தாழ்த்துங்க. எஸ் லார்ட் ஓரி ஹதரத பரன கரரது நம்பூரிகா ஷதல பரஹல்லேலூயா. நன்றி ராஜா, ஹல்லேலூயா. மீண்டும் ஒரு முறை ஹல்லேலூயா. ஆராதனை எஸ் லார்ட். ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஓ ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. தேவ பிரசன்னத்தோடு இருக்கிற ராஜா. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ஓரி கதரி ரம்பஷதலலூயா. எஸ் லார்ட். எங்கள் மேல் மனமிருக்கும் தேவரே, நன்றி ராஜா, நன்றி. எஸ் லார்ட். நன்றி ராஜா, நன்றி ஆண்டவரே. ஆமென். துதிக்கிறோம் ராஜா, துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. எங்கள் மேல் இறங்கும் ராஜா. ஹல்லேலூயா. உமது கரங்களோடு இறங்கும்படியாக ஆண்டவரே. எஸ் லார்ட். உம்மை நோக்கி துதிக்கிறோம் ராஜா. ஹல்லேலூயா. துதியின் மத்தியில் வாசம் செய்கிறவரே, நன்றி ராஜா. எஸ் லார்ட். ஆராதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. எஸ் லார்ட். உமது வல்லமையான கரம் இறங்கட்டும் ராஜா. எஸ் லார்ட். ஹல்லேலூயா. எஸ் லார்ட். எஸ் மாஸ்டர். நன்றி நன்றி ஆண்டவரே. துதிக்கிறோம் ராஜா, துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. எங்களை தாழ்த்துங்க ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. எங்கள் தவறுகளை மன்னிங்க ராஜா. ஹல்லேலூயா. ஓரி ஷதல பர சம்பூர்ணிகா ஷதல பர பர பர. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. எஸ் லார்ட். ஹல்லேலூயா. நன்றி ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. உமது பிரசன்னம் எங்களோடு கூட இறங்கியதுக்காக நன்றி ராஜா. எஸ் லார்ட். ஆராதனை ஆராதனை அப்பா அப்பா எங்களுக்கு எஸ் மாஸ்டர். ஆராதனை. நன்றி ராஜா. எஸ் லார்ட். நன்றி ஆண்டவரே. பாப்பா உங்களுக்கு நன்றி ராஜா. நன்றியோடு துதிக்கிறோம். சோதர ஆண்டவரே. ஆராதனையில் உமது பிரசன்னம் எங்களோடு கூட இறங்கியதற்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம். சோதர ஆண்டவரே. விதியான பதிவு பரிசுத்த கர்த்தத்திலே தாழ்த்தி ஒப்படைக்கிற ராஜா. எங்களை மறைத்து நீர் வெளிப்படும்படியா துதிக்கிறோம். சோதர ஆண்டவரே. எல்லாவற்றையும் பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்க, பாதுகாத்து வழிநடத்துங்க. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிற நல்ல பிதாவே. ஆமென். ஆமென். ஜீசஸ். எஸ் न्यू सॉन्ग बुक, सॉन्ग नंबर 28, नया पुस्तक, गीत नंबर 28, 28। जय जय नाम यीशु नाम गाँव में सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाँव में सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाँव में सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम
काहो में सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम काहो में सुबह शाम बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है तू यीशु तो है कितना प्यारा शब्द ना कैसे बताओ बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है तू यीशु तो है कितना प्यारा शब्द ना कैसे बताओ जय जय नाम यीशु नाम काहो में सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम काहो में सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम काहो में सुबह शाम तुझ में बना रहूं तो अमृत फला हो मैं काहो तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं तुझ सा बन जाऊं मैं जय जय नाम यीशु नाम काहो में सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम काहो में सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम काहो में सुबह शाम तू ही है जो मुझको बुलाता देता है जीवन जल तेरी शक्ति पाओ सदा और योजना है सफल तू ही है जो मुझको बुलाता देता है जीवन जल तेरी शक्ति पाओ सदा योजना है सफल ओ जय 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 नाम यीशु नाम काहो में सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम काहो में सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम काहो में सुबह शाम तुझ में बना रहूं तो अमृत फलाऊं मैं कहूं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं तुझ में कहूं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं जय जय नाम यीशु नाम काहो में सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम काहो में सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम काहो में सुबह शाम तू ही है जो मुझको बुलाता देता है जीवन जल तेरी शक्ति पाओ सदा और योजना है सफल तू ही है जो मुझको बुलाता देता है जीवन जल तेरी शक्ति पाओ सदा योजना है सफल ओ जय 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 नाम यीशु नाम काहो में सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम काहो में सुबह शाम come on everybody नाम यीशु नाम काहो में सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम काहो में सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम काहो में सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम काहो में सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम काहो में सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम काहो में सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम काहो में सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम काहो में सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम काहो में सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम काहो में सुबह शाम Praise Jesus. Hallelujah. Worship you, Jesus. Hallelujah. बलहीन का सहारा और पापियों का दोस्त है तू यीशु तो है कितना प्यारा शब्द है कैसे बताओ हमारा परमेश्वर हमारे कमजोरी में हमारे
दुर्बलता में, निर्बलता में हमें ताकत देने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे। गीत नंबर 1, आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर जिंदा हुआ, फिर क्यों ना बोले हालेलुया, मेरा प्रभु है कितना महान। सॉन्ग नंबर 1। आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर जिंदा हुआ। मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर जिंदा हुआ। फिर क्यों ना बोले हालेलुया, तेरा प्रभु है कितना महान। फिर क्यों ना बोले हालेलुया, तेरा प्रभु है कितना महान। आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। रोगियों को तूने चंगा किया, मुर्दों को तूने जिंदा किया। रिपीट, मुर्दों को तूने चंगा किया, मुर्दों को तूने जिंदा किया। फिर क्यों ना बोले हालेलुया, तेरा प्रभु है कितना महान। फिर क्यों ना बोले हालेलुया, तेरा प्रभु है कितना महान। आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। बादलों पर यीशु आएगा, हम सबको वो ले जाएगा। सबको ले जाएगा। फिर क्यों ना बोले हालेलुया, तेरा प्रभु है कितना महान। बोले हालेलुया, तेरा प्रभु है कितना महान। आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। बादलों पर यीशु आएगा, हम सबको वो ले जाएगा। सबको वो ले जाएगा। फिर क्यों ना बोले हालेलुया, तेरा प्रभु है कितना महान। फिर क्यों ना बोले हालेलुया, तेरा प्रभु है कितना महान। आज भी यीशु जिंदा है, हमारे बड़े हालेलुया। आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। मारा गया, मारा गया, मारा गया, तीसरे दिन फिर जिंदा हुआ। मारा गया, मारा गया, तीसरे दिन फिर जिंदा हुआ। ओ फिर क्यों ना बोले हालेलुया, तेरा प्रभु है कितना महान। फिर क्यों ना बोले हालेलुया, तेरा प्रभु है कितना महान। ओ आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। 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 Praise Jesus, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों,
आज भी हमारा यीशु जिंदा है और इसलिए हम सब जिंदा है। हालेलुया। और ये सुसमाचार हमें सबको बताना है कि हमारा परमेश्वर मुर्दों में नहीं है, हमारा परमेश्वर मरा हुआ नहीं है, हमारा परमेश्वर किसी मूर्ति में या किसी पत्थर में नहीं रहता है, हमारा परमेश्वर किसी हाथों से बनाया हुआ मंदिर में नहीं रहता है। हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है और उसने हमारा शरीर, हमारा हृदय, उसने अपना मंदिर बनाया है और हमारे बीच में रहता है। और वो रोगियों को चंगा करता है, मुर्दों को जिंदा करता है। और वही यीशु मसीह जिसने वादा किया है वो बादलों पर वापस आएगा और हम सबको वो ले जाने वाला है। हालेलुया। प्रेज जीसस। आइए हम उसकी आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस। ओ ग्लोरी। थैंक यू जीसस। Hosanna. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Continue to praise, worship the Lord. नया पुस्तक में सॉन्ग नंबर 68, टूटा हुआ मन, पीसा हुआ हृदय, खुदा को चाहने योग्य। बहुत सुंदर गाना है। हमें आप हमारे साथ आप गाने की कोशिश करिए और इसमें भाग लीजिए। जरूर पवित्र आत्मा आपको छुएगा। टूटा हुआ मन, पीसा हुआ हृदय, खुदा को चाहने योग्य। सॉन्ग 68 नए पुस्तक में। टूटा हुआ मन, पीसा हुआ हृदय, खुदा को जाने योग्य है। टूटा हुआ मन, पीसा हुआ हृदय, खुदा को जाने योग्य है। टूटे हुए दिल को कुछ नहीं जानता, तेरे आंसू को लेकर कुप्पी में संभालता। टूटा हुआ मन, पीसा हुआ हृदय, खुदा को जाने योग्य है। टूटा हुआ मन, पीसा हुआ हृदय, खुदा को जाने योग्य है। मेरे टूटे दिल को छोड़ने खुद सूली पर टूट गया, मुझ पर अपनी बरकत लुटाने खुद सूली पर लूट गया। मेरे टूटे दिल को छोड़ने खुद सूली पर लूट गया, मुझ पर अपनी बरकत लुटाने खुद सूली पर लूट गया। वो टूटे हुए दिल को कुछ नहीं जानता, तेरे आंसू को लेकर संभालता। टूटा हुआ मन, पीसा हुआ हृदय, खुदा को जाने योग्य है। टूटा हुआ मन, पीसा हुआ हृदय, खुदा को जाने योग्य है। पास होकर भी
भी कोई अपना टूटे दिल का दर्द न जाने, आसमां पे होके भी खुदा धड़कनों की आवाज सुन ले, पास होकर भी कोई अपना टूटे दिल का दर्द न जाने, आसमां पे होके भी खुदा धड़कनों की आवाज सुन ले, वो टूटे हुए दिल को कुछ नहीं जानता, तेरे आंसू को लेकर मुट्ठी में संभालता, टूटा हुआ मन, पीसा हुआ हृदय, खुदा को जाने योग्य है। टूटा हुआ मन, पीसा हुआ हृदय, खुदा को जाने योग्य है। आस होकर भी कोई अपना टूटे दिल का दर्द न जाने, आसमां पे होके भी खुदा धड़कनों की आवाज सुन ले, पास होकर भी कोई अपना टूटे दिल का दर्द न जाने, आसमां पे होके भी खुदा धड़कनों की आवाज सुन, वो टूटे हुए दिल को कुछ नहीं जानता, तेरे आंसू को लेकर मुट्ठी में संभालता, टूटा हुआ मन, पीसा हुआ हृदय, खुदा को जाने योग्य है। टूटा हुआ मन, पीसा हुआ हृदय, खुदा को जाने योग्य है। यस माय गॉड। इसमें हमने गाया कि पास होकर भी कोई अपना हमारे टूटे दिल का दर्द नहीं जानता। कई बार तुम्हारे जीवन में, हमारे जीवन में ऐसे अवसर आते हैं प्यारे भाइयों बहनों, कि आपका हृदय बहुत दुखित होता है, आपका दिल टूटा हुआ होता है और आपको लगता है कि मेरा अपना कोई भी मेरे दर्द को नहीं जानता है, मेरे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि मेरे दर्द को, मेरे परेशानी को, मेरे कष्ट को समझ पाए। उस समय आपको किसी की जरूरत होती है, लेकिन आपके पास कोई नहीं होता है सिवाय यीशु मसीह, जिसने कहा कि तुम अपना बोझ मुझ पर डालो क्योंकि मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। प्यारे भाई और बहनों, इस दुनिया में सच्चा साथी और सच्चा प्रभु और सच्चा खुदा एकमात्र है यीशु मसीह। उसी पर हमारा भरोसा होना चाहिए इन अंतिम दिनों में। इसके सिवा हमारे हमारे पास और कुछ नहीं है। वो हमने गाया पहले स्टांजा में कि यीशु मसीह तुम्हारे लिए, मेरे लिए सूली पर टूटा, हालेलुया। और उसने तुम्हें और हमें हमारे लिए अपनी जान दे दी, हालेलुया। वो तुम्हारे लिए, मेरे लिए सूली पर लूट गया,
उसने सब कुछ लुटाया, अपने अपने शरीर का बूंद बूंद लहू का हर एक बूंद उसने हमारे लिए बहाया। मेरे भाई और बहनों, इस तरह से प्यारे भाई और बहनों, उसने वो हमारे लिए तोड़ा गया, उसका शरीर तुम्हारे मेरे प्यार के हमारे प्यार की खातिर और हमारे पापों की खातिर तोड़ा गया। प्यारे भाई और बहनों, उसको याद करें कि यीशु ने तुम्हारे लिए मेरे लिए कैसी कुर्बानी की है, कैसा बलिदान दिया है। और आज टूटे हुए दिल से जो प्रभु से दूर चले गए थे, प्रभु से भटक गए थे और अब वापस आने का समय है। प्यारे भाई और बहनों, टूटे दिल से पश्चाताप करते हुए यीशु के पास आओ, क्योंकि यीशु तुम्हें बुला रहा है। प्यारे भाई और बहनों, वो तुम्हें बुला रहा है। तुम्हारा दर्द उसको दे दो, तुम्हारे दुख उसको दे दो, तुम्हारे कष्टों को उसको दे दो। प्यारे भाई और बहनों, और वो कहता है मैं तुम्हें शांति दूंगा, जैसे दुनिया देते वैसे नहीं, लेकिन मैं मेरी शांति तुम्हें दूंगा। हालेलुया। इस कारण प्यारे भाई और बहनों, अपना अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दो और वो परमेश्वर जरूर तुम्हारी सहायता करेगा। हालेलुया। उसके पास तुम्हारे मेरे लिए सब प्रकार के उपाय है, इसलिए उसको यहोवा जायरा कहा गया है, उपाय करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। गॉड हु हील्स, हालेलुया, गॉड हु ओपन्स द डोर, हालेलुया, गॉड हु रिस्टोर्स आवर सिचुएशन, आवर पोजीशन। हालेलुया। वो परमेश्वर, उसके पास आओ और कहो कि प्रभु आज से मैं मेरा बोझ तुझ पर डालता हूँ, मैं मेरा बोझ तुझ पर डालता हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। माता पिता मुझको भूल सकते हैं, तू मुझे कभी नहीं भूलेगा। माता पिता मुझको भूल सकते हैं, तू मुझे कभी नहीं भूलेगा। मेरे साथ रहना ओ यीशुए, मैं तेरे बिना जीना पाऊंगा। मेरे साथ रहना ओ यीशुए, मैं तेरे बिना जीना पाऊंगा। हालेलुया। Hallelujah. Come on, sing with me. Hallelujah. 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 अपने जुबान को खोल के या हालेलुया। आंसुओं के समय मेरे पिता तुम बनो, दुखों के समय मेरी पिता तुम बनो। आंसुओं के समय मेरी माता तुम बनो, दुखों के समय मेरे पिता तुम बनो। मेरे साथ रहना ओ यीशुए, मैं तेरे बिना जीना पाऊंगा। मेरे साथ रहना ओ यीशुए, मैं तेरे बिना जीना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम अपने बाइबल खोले और हम बाइबल को पढ़े, प्रभु के वचनों को पढ़े। साम 126 एंड 127 हम साथ में पढ़ेंगे। साम 126 और 127। रेडी? ओके, मैं पढ़ता हूं, आप रिपीट करें। जब यहोवा सिय्योन से लौटने वालों को लौट ले आया, तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए।
அப்பொழுது தம்முடைய வாய் நகைப்பினாலும் நம்முடைய நாவு ஆனந்த சத்தத்தினாலும் நிறைந்திருந்தது. அப்பொழுது यहोवा கர்த்தர் இவர்களுக்கு பெரிய காரியங்களை செய்தார் என்று புறஜாதிக்குள்ளே சொல்லிக் கொண்டார்கள். यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इससे हम आनंदित हैं. கர்த்தாவே, தெற்கத்தி வெள்ளங்களை திருப்புவது போல் எங்கள் சிறையிருப்பை திருப்போம். जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे. அள்ளி தூவும் விதையை சுமக்கிறவன் அழுது கொண்டு போகிறான், ஆனாலும் தான் அறுத்த அரிகளை சுமந்து கொண்டு கம்பீரத்தோட திரும்பி வருவான். यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाला का परिश्रम व्यर्थ होगा. கர்த்தர் நகரத்தை காவாராயில் காவலர் விழித்திருக்கிறது விருதா. सॉरी, तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वो अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है. तीसरा वचन पढ़ने. இதோ பிள்ளைகள் கர்த்தரால் வரும் சுதந்திரம், கர்ப்பத்தின் கனி அவரால் கிடைக்கும் பலன். जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं. सब साथ में, क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकश को उसने भर किया हो. वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते हुए संकोच न करेगा. आमेन. टाइम ऑफ टेस्टिमनी. टाइम ऑफ टेस्टिमनी. हम लोग गवाही देंगे. जिनके जीवन में प्रभु ने कुछ कार्य किया, अपना हाथ ऊपर करेंगे और हम गवाही देंगे ताकि हम समझ पाएंगे. फिर आपको अनम्यूट किया जाएगा. कोई गवाही नहीं? सब खा पी के तंदुरुस्त है? प्रेज गॉड. सब ठीक है? ओके. या ब्रदर, गो अहेड. देयर इज नो टेस्टिमनी. My son, do not forget my teaching and let your heart follow my commandments. For the length of days and years of life and peace, they will add you. Proverbs 1 and 2. To make the high above all nations, which he has made in praise and in name and in honor and that those Just and holy name, holy people, and to Lord, the God, as he has spoken. Though some also be a crown
यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं ही हूँ। जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। यूहन्ना 6:35। Praise God. Hallelujah. Praise God. परमेश्वर आप सबको आशीष दे और हम आज के विषय में जाएंगे। Before we start, let us close our eyes for 1 minute and we'll thank the Lord and ask the help of the Holy Spirit. Thank you Jesus. स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते इस समय तेरे पवित्र वचनों के लिए, जिस विषय पर प्रभु परमेश्वर बोलने जा रहा हूँ, जो विषय, जो संदेश तूने दिया है, उसको तेरे लोगों तक पहुंचाने के लिए मेरी सहायता अगुवाई कर, मेरे होठ और मेरी जुबान को छू ले और प्रभु पिता तेरा वचन तेरे लोगों तक पहुंचाने के लिए सहायता कर। इस वचन को सुनकर तेरे लोग प्रभु परमेश्वर आशीषित हो और प्रभु परमेश्वर वो तेरे लिए प्रभु परमेश्वर महिमा का पात्र बने और हर एक भाई बहन प्रभु तेरे राज्य के लिए काम करने वाला बने। परमेश्वर पिता ऐसी प्रार्थना और विनती करता हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से पिता प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। तू सुन और ग्रहण कर। आमीन। ओके, टुडे my topic is using our talents. Using our talents, हमारे गुणों को या वरदानों को इस्तेमाल करने के बारे में आज हम देखेंगे। जैसे कि आपको कई बार सिखाया गया है कि all the believers have some or other part in the kingdom of God. As we are living in this world, God has called us to be His people. उस परमेश्वर ने हमें उसके लोग करके बुलाया है। तो परमेश्वर ने हमें धरती पर कुछ कार्य दिया है और सबसे पहला कार्य अगर कुछ हुई है तो वो है कॉमनली सभी के लिए कि वी आर द वर्शिपर्स ऑफ गॉड। सबको एक काम कॉमनली दिया है कि ऑल पीपल आर वर्शिपर्स ऑफ गॉड। ये कॉमनली सबका काम है कि हम सबों को विश्वासी कहलाते हैं, उनको परमेश्वर की आराधना सुबह और शाम दिन भर जब भी समय मिलता है करना जरूरी है और ये प्रभु ने हमें करने के लिए बुलाया है। तो हम प्रभु के लिए गाते हैं, we use our talents, we use our voice to praise and worship the Lord। वो भी एक प्रभु के लिए काम है, हमारे लिए काम है जो प्रभु ने हमें दिया है। तो बाइबल में कई जगह लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हर एक को अलग अलग वरदान दिए हैं, अलग अलग टैलेंट्स दिए हैं और उनको परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। करेंगे तो क्या फायदा है, नहीं करेंगे तो क्या नुकसान है, बाइबल में लिखा हुआ है। मैं अपने से कुछ नहीं कहता हूं, लेकिन सारे विश्वासी जो आज करीबन 18 परिवार हैं और जो भी लोग सुन रहे हैं, कृपा करके सुने, ध्यान दे और समझने की कोशिश करें ताकि परमेश्वर आपको आशीष करे। और आपका रोल क्या है, आपका काम क्या है परमेश्वर के राज्य में और इस धरती पर, आपको और हमको समझ में आएगा। First of all, we'll go to book of Corinthians chapter 12। Corinthians की पत्री 12 अध्याय में जाएंगे, जिसमें बाइबल कहती है कि we are the body of Christ। Okay, we are the body of Christ और we are the of the body of Christ। हम परमेश्वर यीशु मसीह के देह के अंग हैं और परमेश्वर ने हमें अलग अलग कामों पर नियुक्त किया है। तो क्या हमारे लिए काम है? 27 से लेकर 31 तक
ब्रदर पढ़िए, रीड फ्रॉम 27 to 31. நீங்களே கிறிஸ்துவின் சரீரமாயும் தனித்தனியே அவயவங்களுமாயும் இருக்கிறீர்கள். தேவனானவர் சபையிலே முதலாவது அப்போஸ்தலரையும், இரண்டாவது தீர்க்கதரிசிகளையும், மூன்றாவது போதகர்களையும், பின்பு அற்புதங்களையும், பின்பு குணமாக்கும் வரங்களையும், ஊழியங்களையும், ஆளுகைகளையும், பலவித பாஷைகளையும் ஏற்படுத்தினார். எல்லாரும் அப்போஸ்தலர்களா? எல்லாரும் தீர்க்கதரிசிகளா? எல்லாரும் போதகர்களா? எல்லாரும் அற்புதங்களை செய்கிறவர்களா? எல்லாரும் குணமாக்கும் வரங்கள் உடையவர்களா? எல்லாரும் அந்நிய பாஷைகளை பேசுகிறார்களா? எல்லாரும் வியாக்கியானம் பண்ணுகிறார்களா? இப்படி இருக்க முக்கியமான வரங்களை நாடுங்கள், இன்னும் அதிக மேன்மையான வழியையும் உங்களுக்கு காண்பிக்கிறேன். ஆமென். आमेन। इसी अध्याय के शुरू में पौलुस करिन्थियों की कलीसिया के लोगों को समझाता है कि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। I don't want that. I don't desire that you should be unaware of the talents or the gifts that God has given to all of us. ईश्वर चाहता है कि हम अपने अपने टैलेंट्स को, वरदानों को ढूंढे कि परमेश्वर ने मुझे किस लिए बुलाया है, कलीसिया में क्या काम दिया है और मुझे क्या करना चाहिए। सो यहाँ हम देखते हैं कि ये वचन तुम्हें और हमें अपने टैलेंट्स को, अपने वरदानों को खोजने के लिए मदद करेगा। इतने लोग जो बिलीवर बन के सिर्फ घर पे बैठे, उनके जीवन में प्रार्थना नहीं है, उनके जीवन में प्रभु का वचन पढ़ना नहीं है, प्रभु का सुसमाचार फैलाना नहीं है, वो प्रभु की आराधना रोज करते नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, आज हमें जानना है कि वी आर कॉल्ड एज नॉट ओनली बिलीवर्स बट वी आर कॉल्ड एज अ वर्शिपर्स। हालेलुया, वी आर कॉल्ड एज अ वर्शिपर। परमेश्वर तुमसे और हमसे ही चाहता है कि हम उसके काम में आए। ही इज पॉटर and we are the clay। वो कुम्हार है और हम मिट्टी हैं, और कुम्हार ने इस मिट्टी को बनाया है, इस बर्तन को बनाया है उसके काम में आने के लिए। Amen, praise the Lord। So how and in what way we are useful to him, in what way and in how way what way we are useful for him। So हमें आज जानना है प्रभु के वचन में कि परमेश्वर ने हमें क्या करके बुलाया है। जीसस, इसका वचन से बाइबल में 27 में 11:27 में, तुम सब मिलकर मसीह के देह हो। हालेलुया। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बिफोर वी गो टू द मेन टॉपिक। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट गॉड हैज मेड अस लाइक द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। मसीह द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, and we are the different parts of his body। Okay, all over the universal church, पूरा जागतिक चर्च जो है और कलीसिया के लोग जो हैं, विश्वासी लोग हैं, वो सबको परमेश्वर पिता ने मसीह का देह करके बनाया है। और मसीह के शरीर के हम अंग हैं, अलग अलग अंग है, कोई हाथ, कोई पैर, कोई कान, कोई आंख। ओके, सो हर एक अंग को कुछ न कुछ काम होता है। जैसे आप अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं अपनी फैक्ट्री में, अपनी कंपनी में, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं, अपने होठ और जुबान का इस्तेमाल करते हैं, अपने कानों का इस्तेमाल करते हैं, अपने आंखों का इस्तेमाल करते हैं। सो व्हेन यू यूज योर एंटायर बॉडी, ऑल द पार्ट्स इन दिस वर्ल्ड, in the same way Bible says, उसी तरीके से तुम्हें और हमें परमेश्वर की सेवा में भी हमारे शरीर का, अंगों का इस्तेमाल करना है। हालेलुया, praise the Lord, because we are the body of Christ and the body of Christ is never dumb or deaf। Okay, body of Christ is never dumb or deaf। We are not inactive but we are active people। परमेश्वर ने हमारे अंदर पवित्र आत्मा दिया है, रखा है, तो पवित्र आत्मा तुम्हें और हमें चलाता है। हालेलुया, उसने तुम्हें और हमें अलग अलग वरदान दिए हैं, उन वरदानों का हमें इस्तेमाल करना है। चाहे वो तुम अपने घर में
1 घंटा प्रभु के सानिध्य में विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हो, तो भी तुम अपने घुटनों का इस्तेमाल करते हो। हालेलुया, ये घुटने प्रभु ने दिए हैं, नीज दिए हैं, उन घुटनों पर तुम चाहते हो आप आपके शरीर का इस्तेमाल करते हो। इफ यू आर नॉट यूजिंग दैट, इट विल बिकम स्टिफ। ओके, आप घुटनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उंगलियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये कड़क हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, जब हम अपने आत्मिक वरदानों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम इनएक्टिव हो जाते हैं। हमारे आत्मिक देह की जो देह है और हमारे वरदान जो है वो काम करने बंद कर देते हैं। जैसे कि हम अपने शरीर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो हमारा शरीर काम करना बंद कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे ही जब परमेश्वर ने हमें विश्वास का वरदान दिया है, हमें प्रार्थना का वरदान दिया है, सुसमाचार सुनाने का वरदान दिया है, या फिर किसी को मदद करने का वरदान दिया है, किसी की भलाई करने का वरदान दिया है, या जो भी आप कर सकते, आपको लगता है कि हाँ प्रभु ने मुझे वरदान दिया है, आपको और हमको मिलकर उस वरदानों का इस्तेमाल करना है। हालेलुया, praise the Lord. This is the prime duty. This is the prime duty of all the believers, that we should work and we must work for the kingdom of God. Hallelujah. Because we will be giving our account to the Lord Jesus Christ. Hallelujah. हम हमारा पूरा अकाउंट, जैसे तुम तुम्हारा अकाउंट तुम्हारे मालिक को देते हैं, तुम्हारे सीनियर्स को देते हैं, वैसे तुम्हें और हमें अपना भी अकाउंट हमारे यीशु मसीह को देना है। आज हम ढिलाई से जीवन जी सकते हैं। आज हम इनएक्टिव होके आराम से घर पे बैठकर खाने पीने का काम कर सकते हैं, लेकिन एक दिन जब हम प्रभु के पास जाएंगे तो हमें प्रभु सवाल पूछेगा कि मैंने तुझे वरदान दिए थे, उसका तूने क्या इस्तेमाल किया। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु के न्याय से हम छूटने वाले नहीं हैं, क्योंकि बाइबल कहते हैं कि सबसे पहले न्याय का आरंभ परमेश्वर के घराने से शुरू हो जाएगा। हालांकि जब हम प्रभु के पास जाएंगे ना, जब रैप्चर होगा, प्रभु हमें लेके जाएगा, वो बेमासित होगी। बेमासित का मतलब प्रतिफल देने का समय होगा, तब हमारा वहां न्याय होने वाला है। तुमने और हमने प्रभु में क्या कर्म किए, क्या काम किए, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, जितने भी हम प्रभु में जीवित रहे, तो उसमें कितने आत्माओं को जीता, उसका भी हिसाब होगा। कितने लोगों को सुसमाचार सुनाया, या फिर अगर सुसमाचार का वरदान नहीं, तो फिर कितने लोगों के लिए तुमने प्रार्थना की, या फिर तुम अपने प्रतिदिन के जीवन में प्रभु की आराधना सुबह शाम करते थे कि नहीं करते थे। हालेलुया। जो भी वरदान है, हर एक को अलग अलग वरदान हुआ है। जैसे जो काम मैं कर सकता हूँ वो आप नहीं करेंगे, लेकिन आपके पास अलग वरदान होगा। शायद वो घर में बैठकर के होगा, घर में बैठकर आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं। 1 घंटा शाम का समय या सुबह का समय आप कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, सेवकों के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी नए लोगों का उद्धार होने के लिए प्रार्थना करते हैं, वो भी आपकी प्रेयर मिनिस्ट्री है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये प्रेयर मिनिस्ट्री भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपके प्रार्थना के बिना कलीसिया नहीं चल सकती है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने हम सबको एक काम दिया है, और वो काम है हमें प्रभु ने उसकी स्तुति आराधना सुसमाचार सुनाने के लिए दिए हुए वरदानों का इस्तेमाल करने के लिए बुलाया है। बिकॉज वी आर द पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। ओके ओके। तो जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, हमारी उंगलियों का, तो उंगलियां बिल्कुल स्मूथ रहती है, एक्टिव रहती है। हमारे शरीर के सारे अंगों का हम सही इस्तेमाल करते हैं, क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन भी सही ढंग से होता है और हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है। वैसे ही जब हम हमारे आत्मिक वरदानों का इस्तेमाल करते हैं, हमारा आत्मिक जीवन तंदुरुस्त रहेगा। We will be in peace in spite of many troubles। देखो, मैंने कहता हूं हमेशा शांति शांति शांति, हमेशा सब कुछ हवा में उड़ने वाले हम होंगे नहीं। इन द मिडस्ट ऑफ ट्रिबुलेशन, in the midst of trials and problems and difficulties, hallelujah, we will be in peace। परमेश्वर हमें शांति में संभालेगा। उतार चढ़ाव तो आएंगे, लेकिन परमेश्वर उस सब में कहेगा कि मैं तुम्हें शांति देता हूं। शांति का मतलब जब परिस्थिति कठिन है,
बेचैनी की परिस्थिति है, खराब परिस्थिति है, उसी के बीच में प्रभु कहता है मैं तुम्हें मेरी शांति देता हूं, डरो मत। हालेलुया, मैं तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। सब प्रकार का डर भय ने आज दुनिया को पूरी तरह से अपने कब्जे में लिया है। आज डर और भय ने पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले रखा है, लेकिन यीशु ने कहा मैं तुम्हें मेरी शक्ति देता हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु कहता है मेरे पास आओ, तुम अपना बोझ मुझ पर डालो। When we fail, listen carefully, when we fail to cast our burden upon him, the whole burden comes upon us only, and we get pressed down upon under it. हम जब अपना बोझ उस पर नहीं डालते हैं, वो सारा बोझ हमारे सिर पर रहता है, और फिर हम उस बोझ के नीचे दबते हैं, और हम निराश और हताश होते हैं, कहते हैं कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो कास्ट योर बर्डन अपॉन हिम। ओके, सो ये जो शरीर दिया है, ये अंग दिए हैं प्रभु के लिए इस्तेमाल करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे वो कहता है परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। ओके, कोई क्या क्या है इसमें लिखा है, प्रथम प्रेरित, एपोस्टल्स, दूसरे भविष्यवक्ता यानी कि प्रॉफेट्स, तीसरे शिक्षक, टीचर्स। ओके, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, जो बड़े बड़े चमत्कार चिन्ह चमत्कार करने वाले, फिर चंगा करने वाले। ओके, उपकार करने वाले, उपकार दूसरों पर उपकार करने वाले, गरीबों पर उपकार करने वाले। प्रेज़ द लॉर्ड। ये भी एक सेवा है, उपकार करने वाले, नाना प्रकार की प्रबंध करने वाले। कलीसिया में प्रबंध करने वाले लोग होते हैं। कलीसिया में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कलीसिया पास्टर के अनुपस्थिति में, या पास्टर जब नहीं होता है तो कलीसिया का प्रबंध करते हैं, या फिर पास्टर के साथ रहकर कलीसिया का प्रबंध करते हैं, कलीसिया को एक साथ रखने का, कलीसिया की सारी चीजों को एक साथ लाने का, इस तरीके से व्यवस्था लगाने वाले। प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरीके से लोग कलीसिया में प्रभु ने सब जगह रखे हुए हैं। जैसे हमारे कलीसिया में, वैसे कलीसिया में भी है, साथी कलीसिया में अलग अलग भाइयों को, अलग अलग बहनों को चुन कर रखा है। कोई बजाने वाले हैं, कोई भाई बहन बजाते हैं प्रभु के लिए, कोई गाते हैं, गाने का काम दिया है। दैट इज अ ग्रेट वर्क। हालेलुया। गाना भी प्रभु के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रभु अपने बच्चों का आवाज सुनने के लिए तरसता रहता है। ओके, प्रबंध करने, नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। ओके, यानी कि टंग्स, स्पीकिंग इन द टंग्स। अब बहुत कम लोग बोलते हैं ये भाषा आजकल, क्योंकि बहुत कम लोग पवित्र आत्मा से भरते हैं और ये भाषा कम लोग बोलते हैं, लेकिन फिर भी पुराने जमाने में और पहले की कलीसिया में बहुत सारे लोग अन्य भाषा बोलने वाले लोग। क्या सब प्रेरित है? क्या सब भविष्यवक्ता है? क्या सब उपदेशक है? क्या सब सामर्थ्य के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों के धुन में रहो। हालेलुया, बड़े से बड़े वरदानों के धुन में रहो। अगर कुछ वरदान नहीं है, आपको समझ में नहीं आता, तो प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु मेरा, व्हाट इज माय पार्ट इन चर्च, इज माय वर्क इन दिस वर्ल्ड, व्हाई हैव यू कॉल्ड मी? तुमने मुझे क्यों बुलाया है? क्या सिर्फ काम 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 करके पेट भरने के लिए, सिर्फ परिवार चलाने के लिए? वो ठीक है, दैट विल गो ऑन, ये तो सब चलेगा, चलता रहेगा। लेकिन मैं मेरा समय प्रभु को देता हूं क्या? मैं कितना समय मेरे प्रभु को देता हूं? कितने में प्रभु के करीब जाने की कोशिश करता हूं? क्या मुझे जो वरदान दिए उसका मैं इस्तेमाल करता हूं क्या? ओके, रीड फ्रॉम, वी विल रीड फ्रॉम वर्स 4 onwards, 4, 5. Okay, brother, read from 4 to 11. Brother Wilson, read from 4 to 11. Same chapter, 12 chapter. 4 to 11. Yeah, 4 to 11. வரங்களில் வித்தியாசம் உண்டு, ஆவியானவர் ஒருவரே. ஊழியங்களிலேயும் வித்தியாசங்கள் உண்டு, கர்த்தர் ஒருவரே. கிரியைகளிலேயும் வித்தியாசங்கள் உண்டு, எல்லாருக்குள்ளும் எல்லாவற்றையும் நடப்பிக்கிற தேவன் ஒருவரே. ஆவியினுடைய அனுக்கிரகம் அவனவனுடைய பிரயோஜனத்திற்கென்று அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. எப்படியெனில், ஒருவனுக்கு ஆவியினாலே ஞானத்தை போதிக்கும் வசனமும், வேறொருவனுக்கு அந்த ஆவியினாலேயே அறிவை உணர்த்தும் வசனமும், வேறொருவனுக்கு அந்த ஆவியினாலேயே விசுவாசமும், வேறொருவனுக்கு அந்த ஆவியினாலேயே குணமாக்கும் வரங்களும்,
வேறொருவனுக்கு அற்புதங்களை செய்யும் சக்தியும், வேறொருவனுக்கு தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தலும், வேறொருவனுக்கு ஆவிகளை பகுத்தறிதலும், வேறொருவனுக்கு பற்பல பாஷைகளை பேசுதலும், வேறொருவனுக்கு பாஷைகளை வியாக்கியானம் பண்ணுதலும் அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இவைகளை எல்லாம் அந்த ஒரே ஆவியானவர் நடப்பித்து தமது சித்தத்தின்படியே அவனவனுக்கு பகிர்ந்து கொடுக்கிறார். आमीन। तो इसमें इन वचनों में पौलुस बहुत सुंदर रीति से उन्हें समझाता है कि किन किन चीजों को हमें चीजें दी गई हैं, क्या क्या वरदान दिए गए हैं, और वो बहुत सुंदर रीति से कहता है कि सेवा कई प्रकार की होती है, लेकिन प्रभु एक ही है। We have one God, not three gods. We have one God. Okay? और बाइबल कहती है कि परमेश्वर भी एक ही है और सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। परमेश्वर का और पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है, हमारे द्वारा प्रभाव उत्पन्न करता है, यानी कि वो कार्य उत्पन्न करता है, वो सेवा उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। होली स्पिरिट के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा ये प्रकाश दिया जाता है कि सबको लाभ पहुंचने। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। बाइबल कहती है कि हमें एक दूसरे को लाभ पहुंचाने के लिए बुलाया है। हालेलुया। ओके, इसे हम समझने की कोशिश करें कि हम सबको परमेश्वर ने एक दूसरे को लाभ पहुंचाने के लिए, एक दूसरे की सेवा करने के लिए बुलाया है, न कि अपने खुद को बचाने के लिए, लेकिन दूसरों को बचाने के लिए भी परमेश्वर ने हमें बुलाया है। और हमें इस चीजों का इस्तेमाल करना है, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो दूसरों के लिए जीने वाले होते हैं। परमेश्वर ने हमें भी दिया है कि दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए। कैसे लाभ पहुंचाएंगे? We pray for him, okay? We pray for the needy. We pray for the people in problems. We go and visit the people in problems. We comfort them. हम उसको सांत्वना देते हैं, उस व्यक्ति को जरूरत में हम मदद करते हैं, हम उसे लाभ पहुंचाते हैं, हम उसके साथ बैठते हैं, उसकी सांत्वना करते हैं, हम उसे लाभ पहुंचाते हैं। हालेलुया। अरे भाई और बहनों, हमारे द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों को कहीं ना कहीं कुछ एक सहारा मिलना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए। विदाउट दैट we cannot fulfill our duty. We cannot be a believer. Okay? जब हम किसी को मदद नहीं करते या किसी के पूछताछ नहीं करते हैं, किसी के लाभ के लिए जीते नहीं है, तो मेरे भाई बहनों, हम अपना जीवन यूं ही व्यर्थ गंवा रहे या व्यर्थ हम जीवन जी रहे हैं। हम अपने लिए जीने वाले होते हैं। सबके लाभ, क्योंकि एक आत्मा के द्वारा एक को बुद्धि की बातें दी जाती है, एक दूसरी को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा के द्वारा विश्वास। ये पवित्र आत्मा, एक पवित्र आत्मा, ये किसी को चंगा करने का वरदान देता है, सामर्थ्य के काम करने का वरदान देता है, किसी को भविष्यवाणी और किसी को आत्माओं की फर्क या किसी को अन्य प्रकार की भाषा और भाषाओं का अर्थ बताना। ये सारे प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। ये पवित्र आत्मा हर एक को एक कार्य बांट देता है। किसको देता है? जो चाहता है। हालेलुया। जो उसको खोजता है। बाइबल में कि बड़े से बड़े वरदानों के धुन में रहो, बड़े से बड़े वरदानों के धुन में रहो, यानी कि प्रभु से वो वरदान मांगो कि लॉर्ड आई वांट टू वर्क विथ यू, नॉट वर्क फॉर यू, लेकिन वर्क विथ यू। बहुत से लोग होते हैं जो प्रभु के लिए काम करते हैं, लेकिन प्रभु के साथ विथ यू, प्रभु के साथ रहकर काम करना है। हालेलुया। चेले प्रभु के साथ में थे और प्रभु के लिए नहीं काम करते थे, प्रभु के साथ रहकर काम करते थे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये बहुत डिफरेंस है इसमें, प्रभु के लिए काम करना और प्रभु के साथ में रहकर काम करना। बहुत सारे लोग होते हैं प्रभु से दूर हैं, लेकिन प्रभु का काम करने का ढोंग करते हैं, लेकिन प्रभु के साथ नहीं होते। उनका जीवन अलग होता है, उनके फल अलग होते हैं, लेकिन दिखाते कि हम सेवा करते हैं। सो मेरे भाई और बहनों, यहाँ वही एक पवित्र आत्मा होता है जो हमारे द्वारा कार्य करता है और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। जो चाहता है, इसमें क्या लिखा है? जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। 20 साल पहले जब मैंने मेरा प्रभु का जीवन किया, तो मैं प्रभु से मांग रहा था
जो मुझे वरदान मिला था, मैं प्रभु से कहा मुझे इस चीज में इस्तेमाल कर, सुसमाचार के लिए, आत्माओं को जीतने के लिए मुझे इस्तेमाल कर, ये मेरी प्रार्थना हुआ करती थी। और प्रभु ने मुझे वही सेवा दे दी। मैं इसके लिए कई सालों से प्रार्थना करता था। आज 32 साल मुझे हुए प्रभु में, और उससे पहले से मैं उस समय से मैं प्रार्थना करता था, लेकिन 20 साल पहले प्रभु ने मेरी सुधि ली और मुझे सेवा के लिए उसने अलग कर दिया। हालेलुया। आपको शायद उसके लिए नहीं बुलाया होगा जो मुझे बुलाया गया, लेकिन आपको बुलाया है कि कलीसिया में रहकर कलीसिया के लिए सपोर्ट का काम करे। यू आर लाइक अ पिलर, यू आर अ पिलर। हालेलुया। आप सपोर्ट देने वाले पिलर हैं, जो खंबे हैं, जो कलीसिया को मदद करते हैं, कलीसिया के पास्टर को के साथ में खड़े रहते हैं, कलीसिया के सेवकों के साथ में खड़े रहते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं। हालेलुया। भले आप अपने काम धंधे पर है, नौकरी पर है, लेकिन हम फिर भी कई प्रकार के द्वारा आप देते हैं, आप अपना दान देते हैं, आप भी सपोर्ट कर रहे हैं कलीसिया के लिए, आप प्रभु के काम के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, किसी को धन संपत्ति है तो अपनी धन संपत्ति के द्वारा प्रभु की सेवा करता है, तो देता है ताकि प्रभु की सेवा और आगे बढ़ती है, तो वो भी एक सेवा होती है। हालेलुया। सो जो चाहता है वह उसे बांट देता है। आज आप प्रभु से मांगे कि प्रभु मेरा क्या पार्ट है, व्हाट इज माय पार्ट इन योर किंगडम, और प्रभु जरूर तुम्हें दिखाएगा कि आपको क्या करने के लिए बुलाया है। जो करने के लिए बुलाया है वही हम करें, जो करने के लिए नहीं बुलाया वो करने के लिए मत जाओ। शाऊल राजा सैमुएल भविष्यवादी का काम करने गया। ओके, जब यज्ञ अर्पण करना था और खाना उसने एक मीटिंग रखी थी, उसको बुलाया गया था, तो सैमुएल भविष्यवादी वक्ता को आने के लिए देर हुई। सैमुएल भविष्यवक्ता को आने के लिए देर हुई, तो शाऊल राजा राह देखते कंटाल गया, तंग आ गया, और सैमुएल को जो काम था भविष्य होने के कारण उसको वो बलिदान करना था, उसको वो काम करना था, वो शाऊल राजा ने अपने हाथ में लिया और वो आने से पहले उसने वो काम कर दिया। और जब सैमुएल भविष्यवक्ता आया, उसने देखा कि क्या हुआ है, और उसी समय से बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने शाऊल राजा को रिजेक्ट कर दिया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, जो हमें करने के लिए बुलाए, याजक का काम याजक करे, राजा का काम राजा करे। हर एक को कलीसिया में अलग अलग पार्ट है, अपना अपना पार्ट आप करिए, आपको परमेश्वर के राज में प्रतिफल मिलेगा। क्या प्रतिफल मिलेगा, हम अगले संडे देखेंगे कि बाइबल हमें क्या सिखाती है, हमें क्या क्या टैलेंट्स दिए गए हैं, और हम टैलेंट्स का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, वो हम प्रभु के वचन से देखने वाले हैं। ओके, रीड फ्रॉम 12 to 12 13 12 and 13 या 12-13। எப்படி எனில் சரீரம் ஒன்று, அதற்கு அவயவங்கள் அநேகம், ஒரே சரீரத்தின் அவயவங்கள் எல்லாம் அநேகமாயிருந்தும் சரீரம் ஒன்றாகவே இருக்கிறது. அந்த பிரகாரமாக கிறிஸ்துவும் இருக்கிறார். நாம் யூதராயினும் கிரேக்கராயினும் அடிமைகளாயினும் சுயாதீனராயினும் எல்லாரும் ஒரே ஆவியினாலே ஒரே சரீரத்திற்குள்ளாக ஞானஸ்நானம் பண்ணப்பட்டு எல்லாருக்கும் ஒரே ஆவிக்குள்ளாகவே தாகம் தீர்க்கப்பட்டோம்। आमीन। Amen. Praise God. क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है परंतु उसके अंग बहुत है, उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। Praise God. ये समझना जरूरी है कि भले हम अलग अलग जाति से हैं, अलग अलग धर्म से हैं, अलग अलग भाषाओं से हैं, लेकिन प्रभु में सब एक ही है। Praise the Lord. और हमारा टारगेट ये की है कि हमें प्रभु की सेवा साथ मिलकर करने, बिना रुकावट, चाहे वो कोई भाषा हो या कुछ भी हो, लेकिन हम सबको साथ लेकर चलने वाले होने चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम सब साथ लेकर चलने वाले लोग होना चाहिए, सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह, क्योंकि हम सब ने यहूदी हो फिर यूनानी हो, क्या दास हो स्वतंत्र हो, एक ही आत्मा पाया है। चाहे साउथ इंडियन हो या चाहे महाराष्ट्रियन हो, चाहे गुजराती हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जैन हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो, सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को एक ही पवित्र आत्मा दिया है, एक ही कलीसिया के अंग हैं, और एक ही मसीह के हम अंग हैं, और सब अंग मिलकर एक देह परमेश्वर ने बनाया है। लेकिन दुख की बात है कि इन दिनों में
कलीसियाओं में बड़ी फूट है, बड़ी बड़े बड़े भेद है, अमीर गरीब और ऊंचा नीचा, काला गोरा, और फिर भाषाओं का बहुत सारा भेद है, और एक जाति दूसरी जाति को नहीं चाहती है, और ये सब बातें इंसानों के बीच में होती रहती हैं। लेकिन बाइबल के वचन के अनुसार यहाँ कोई भेद नहीं, चाहे यहूदी हो, चाहे यूनानी हो, या चाहे और कोई जाति का हो, स्वतंत्र हो, कोई भी हो, सबको एक शरीर बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। ताकि लोग घमंड न करें। इस कलीसिया में गरीब से लेकर धनवान तक सबको एक बॉडी बनाया है, ताकि धनवान ये ना कहे कि मैं कोई अलग हूं, हालेलुया, या फिर मध्यम वर्गीय कह ना सके कि मैं कोई अलग हूं। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया है, धनवान से लेकर बुद्धिवान से लेकर जिन्होंने विश्वास किया है, उन सबको परमेश्वर ने एक बनाया है, ए वन बॉडी बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए प्रभु ने हमें साथ में लाया। महाराष्ट्रियन है, कोई साउथ इंडियन है, कोई अन्य गुजराती परिवार से या फिर यूपी से, कहीं भी है, लेकिन प्रभु ने हमें साथ में लाया है। वी आर वन बॉडी। प्रेज गॉड। और वो कहता है कि हम में से कोई ये नहीं कह सकता है, अब मैं पंडित को नहीं बोलूंगा, लेकिन इसमें लिखा है, हम वर्स 14 से लेकर आगे अगर हम देखते हैं कि हाथ अगर कहे, यदि पांव कहे मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं होता है? यदि कान कहे कि मैं आंख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? यदि सारी देह आंख होती तो सुनना कहाँ होता? यदि सारी देह कान होती तो सुनना कहाँ होता? जैसे कि आपको शुरू से समझाया कि एवरी पार्ट हैज अ डिफरेंट फंक्शन। ओके, एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी हैज अ डिफरेंट फंक्शन। और ये हाथ पैर से नहीं कह सकता है कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है, आंख कान से नहीं कह सकते कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है। इसे ही कलीसिया में हम भाई बहन हैं, हम नहीं कह सकते कि मुझे पास्टर की जरूरत नहीं है। कल कोई उठकर कहेगा कि मुझे पास्टर की जरूरत नहीं, मैं सब कर सकता हूं, तो ऐसा नहीं होता है। या फिर मैं उठकर कहूं मुझे इन लीडर लोगों की जरूरत नहीं है, मुझे इन लोगों की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ करूंगा ना। प्रेज द लॉर्ड। हम सबको साथ मिलकर करना है। जितने टैलेंट्स तुम अपना पैसा कमाने के लिए करते हो ना, जितने टैलेंट्स का इस्तेमाल, इस शरीर का इस्तेमाल तुम पैसा धन संपत्ति कमाने के लिए करते हो, ठीक है, वो तो करना ही है, परिवार चलाना है, वो तो करना ही है, सबको करना पड़ता है, वो तो हमारी ड्यूटी है। लेकिन हमारे आत्मिक टैलेंट्स का इस्तेमाल कितना कर रहे हो? प्रभु ने तुम्हें जो दिया है इन दिनों में, उसका इस्तेमाल तुम कितना कर रहे हो? तुम्हारे पास समय है, समय का इस्तेमाल कितना करते हो? तुम्हारे पास अगर पैसा है तो पैसे का इस्तेमाल कितना करते हो? तुम्हारे पास अगर प्रार्थना का वरदान है तो प्रार्थना का इस्तेमाल कैसे करते हो? तुम्हारे पास अगर वचन देने का अभिषेक या वरदान है, फिर वचन फैलाते हो क्या? सुसमाचार देते हो क्या? या सिर्फ ऑन अगेन बिलीवर बन के बैठे? कोई काम नहीं है। हम सारे अंगों का इस्तेमाल, हमारे शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ पैसा कमाने के लिए करते हैं। ठीक है, कमाओ पैसा, नो प्रॉब्लम, कमाना चाहिए पैसा, उसके विरोध में मैं नहीं हूं। लेकिन प्रभु ये कहता है कि तुम्हें और हमें आत्मिक वरदान दिए हैं, इन वरदानों का इस्तेमाल कितना हो रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तो चाहता हूं प्यारे भाई बहन, बंद करने से पहले, कि अब हमारी वर्चुअल सभा बहुत हो गई। मैं चाहता हूं कि हाउस ग्रुप चालू करना चाहिए, हाउस ग्रुप चालू करना चाहिए। मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी इच्छा है कि अब हमारे कोरोना का डर बहुत हो गया, अब ये कोरोना के डर से हमें बाहर निकालना चाहिए। मैं चाहता हूं कि दूसरे कलीसिया के लोग अब साथ में आकर घर में उनके घरों में 15-20 या फिर 10-12 लोगों को बुलाकर प्रार्थना चला रहे हैं, अपने घरों में चलाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं कहता हूं कलीसिया के सब लोगों से कहूंगा जो वसई के हैं, वसई में रहते हैं, उनको कहना चाहता हूं कि क्या अभी भी कोरोना का डर है? अगर नहीं है, और अगर हम किसी के घर में हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार मिलकर 7-8 लोग 10 लोग अंदर अगर रहेंगे, तो क्या हम प्रार्थना शुरू करें? मैं चाहता हूं कि वर्चुअल सभा संडे होती रहेगी, जो जूम ऐप पर होती है, लेकिन हम एटलीस्ट हफ्ते में या 15 दिन में एक बार किसी के घर में मिले। अगर कोई कहेगा मेरे घर में आप आ सकते हैं, तो मैं कहता हूं कि हम 8 दिन में 15 दिन में एक दिन स्लोली किसी के घर में, स्लोली, शोर न मचाते हुए
साइलेंट आराधना में और वचन और सहभागिता, फेलोशिप, 3 चीजें हो जाएगी। वर्शिप हो जाएगी, वचन हो जाएगा, ओके, और प्रभु की आराधना हो जाएगी। तो अगर मैं सारे विश्वासियों से निवेदन करता हूं कि क्या आप तैयार हैं? राज, विल्सन और जो वसई में दूसरे डोमिनिक वगैरह सुनने वाले जितने भी लोकल लोग हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि क्या ऐसा करना चाहिए। आप सोचो और मुझे बताओ कि क्या करना चाहिए। आपका ओपिनियन मैं चाहता हूं। तो आप मुझे आपका ओपिनियन बता दीजिए कि पास्टर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाकी कलीसियाओं ने उनकी फेलोशिप करनी शुरू कर दिए। थोड़े थोड़े लोग जमा होके साइलेंटली प्रेयर करके वो लोग कर रहे हैं और शांति से कर रहे हैं। तो आप प्रार्थना करो और मुझे बताओ, क्योंकि हमें अब अगले ये महीने में शुरू करना चाहिए। हमें अपनी हाउस चर्च प्रार्थना शुरू करना चाहिए। तो आप मुझे बताइए और प्रार्थना करें। और आज के वचन के द्वारा प्रभु आपकी आशीष दे। अगले संडे हम इसमें कंटिन्यू करेंगे कि किस तरह से प्रभु हमें अपने वरदानों का इस्तेमाल करने के लिए कहता है और उसका प्रतिफल क्या मिलेगा। जो इस्तेमाल करते हैं उसके फायदे क्या है और उसके नुकसान क्या है, वो भी हम अगले संडे देखेंगे। इस समय अपने आंखें बंद करें और हम प्रभु से प्रार्थना करें। तो सुना है, अगर आपको प्रभु ने छुआ है, आपको अच्छा लगा है, तो आप प्रभु को धन्यवाद करिए और हम प्रार्थना करके अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप देंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और महिमा और सम्मान करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आज का वचन प्रभु परमेश्वर तूने अपने लोगों के लिए, हम सबों के लिए भेज दिया कि हम तेरे लिए प्रभु उपयोग में आने वाली चीज बने। प्रभु तेरे लिए महिमा का, प्रभु महिमा की चीज बने, वस्तु बने प्रभु जी। मेरे द्वारा, हमारे द्वारा, हमारे बाल बच्चों के द्वारा तेरी महिमा हो और हम प्रभु तेरे स्वर्गीय राज के लिए काम में आए मेरे प्रभु पिता। प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई बहन, हर एक भाई बहन ने जो वचन सुना प्रभु जी, उनके दिल में कार्य करके वचन उनके दिलों में फंसे और प्रभु वे लोग प्रभु तेरी प्रार्थना करने वाले बने। कुछ करे मेरे प्रभु पिता तेरे राज के लिए, क्योंकि अंतिम समय है, अंतिम दिनों में हम रह रहे हैं प्रभु। जो भी समय बचा है उसमें प्रभु हमें इस्तेमाल करने के लिए, तेरा काम करने के लिए तू सहायता और मदद कर मेरे प्रभु। इस समय हम अपनी भेंट जो है, आज नवंबर का पहला दिन है, हम प्रभु के भंडार में अपनी भेंट अर्पण करें और परमेश्वर जरूर तुम्हारी जरूरतों को स्वर्गीय भंडार से पूर्ण करेगा। हालेलुया प्रभु, उनके बेटों पर भेंट तू आशीष दे और उनकी नौकरी, उनका काम, उनका धंधा तू आशीषित करे प्रभु। ऐसी प्रार्थना और विनती करता हूँ मेरे परमेश्वर, यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करता हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमेन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सब साथ हमेशा बनी रहे। सब लोग कहे आमेन। Amen. ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, முழுமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென். ஹல்லேலூயா. Amen. Hallelujah. ஹல்லேலூயா. God bless you all. सबको Hallelujah. जय मसीह, सबको जय मसीह। God bless you all। जो भी आप जहां भी है, जिस घर में है, जिस राज्य में है, प्रभु आपको आशीष दे और may God be with you।